नमस्कार प्यारे बच्चों। बेटा आज हम करेंगे अपनी डीओई की वर्कशीट 42 जो आपके पार्ट कार्बन एवं उसके यौगिक से ली गई है। और बेटा आज हम करेंगे इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और सबसे पहले आपके स्टार्ट होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जिनको हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कहते हैं। बेटा पहला क्वेश्चन देखिए, किसी कार्बन यौगिक के समजातीय श्रेणी के दो उत्तरोत्तर सदस्यों के बीच आणविक सूत्रों में जो अंतर होता है वह कितना होता है? CH2। एथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजी आबंध होते हैं? बेटा 7। देखिए एथेन का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए 1 2, 2 कार्बन है और दोनों के साथ में हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए। देखिए तो आपके पास कितने सहसंयोजी आबंध आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7। तो कितने आ रहे हैं? 7 सहसंयोजी आबंध आ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कार्बन यौगिक के क्रम में दूसरा सदस्य जिसका सामान्य सूत्र CnH2n है। बेटा उन्होंने आपको दूसरा सदस्य बोला है और इसमें वैसे भी जो स्टार्ट होता है बेटा वो 2 कार्बन से स्टार्ट होता है। तो ये तो हो गया इसका पहला, और दूसरा सदस्य मतलब जिसमें कितने कार्बन होंगे? 3 कार्बन होंगे। तो हम इसको लिखेंगे C2H2 × 3 C3H6। तो इसका क्या आंसर है? थर्ड वाला। डैश एंड डैश कार्बन के 2 अपरूप हैं, बिल्कुल हैं, हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन के 2 अपरूप हैं। डैश और डैश जैविक यौगिकों के आवश्यक घटक हैं, बिल्कुल हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। कौन सा तत्व श्रृंखला में सबसे अधिक दर्शाता है श्रृंखलन? तो कौन सा तत्व है? कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे को संश्लेषित करने के लिए शुद्ध कार्बन को निम्नलिखित परिस्थितियों में उपचारित किया जाता है। कौन सी परिस्थितियां? उच्च दाब और उच्च ताप पर। ब्यूटेन कार्बन और हाइड्रोजन का एक संतृप्त यौगिक है जिसमें कार्बन के अणुओं की संख्या कितनी होती है? 4। एल्काइन का और एल्कीन का सामान्य सूत्र। बेटा एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है वह होता है CnH2n-2 और एल्कीन का जो होता है बेटा वो होता है CnH2n। ओके। अगला क्वेश्चन आता है बेंजीन की संरचना। बेटा बेंजीन जो होता है वो इस प्रकार की संरचना का होता है, इसके अंदर हम रिंग बना देते हैं। दूसरा तरीका बेंजीन को लिखने का होता है, एक बॉन्ड छोड़ के इस तरीके से डबल बॉन्ड लगा देना। और तीसरा जो आपको लिखना है बेटा वो ये है, देखिए आपको 6 कार्बन अटैच करने हैं। ठीक है। और एक कार्बन को छोड़ के, एक बॉन्ड को छोड़ के दूसरे पे डबल बॉन्ड। देखिए इधर डबल बॉन्ड लगाए तो इसको छोड़ देंगे, इधर लगाए तो इसको छोड़ देंगे, इधर लगाए तो इसको छोड़ देंगे, और बाकी सबके साथ में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन अटैच। ठीक है। तो ये था आपका स्ट्रक्चर बेंजीन का बेटा। और बेंजीन का जो आणविक सूत्र होता है वो भी होता है C6H6। याद रखिएगा, पेपर में आता है, पूछा जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है आपका? शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? उदाहरण सहित बताइए। बेटा वे यौगिक जो किससे बनते हैं? यौगिक जो किससे बनते हैं? हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर बने होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। और इसके उदाहरण आप कुछ भी लिख सकते हैं, एथेन, प्रोपेन, एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है? बेटा कार्बन जो होता है वह सहसंयोजी आबंध बनाकर उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करता है। वह कार्बन के अन्य परमाणुओं से तथा अन्य तत्वों से परमाणुओं कार्बन जो है बेटा वो अपने साथ और बाकी अन्य तत्वों के साथ भी सहसंयोजी आबंध बना लेता है, और उसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन जो है वो उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आराम से प्राप्त कर लेता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं? क्योंकि बेटा ना तो उनमें आयंस होते हैं और ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि विद्युत का सुचालन करें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास आता है
सहसंयोजी, अच्छा ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। देखिए, कार्बन यौगिकों की समजातीय श्रेणी को यह नाम क्यों दिया गया है और समजातीय श्रेणी के दो उत्तरोत्तर सदस्यों के रासायनिक सूत्र लिखिए तथा बताइए कि इनका कौन सा भाग निर्धारित करता है कि यह की भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, तो देखिए बेटा, कार्बन यौगिकों की समजातीय श्रेणी को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इनका एक सामान्य सूत्र होता है बेटा, वो एक समान होता है। वो क्या होता है आपका? एक सामान्य सूत्र होता है। ठीक है, और इनके रासायनिक गुण भी एक समान होते हैं और इनमें CH2 का अंतर होता है। CH2 का अंतर होता है। अब देखिए एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे CH4, C2H6 एक्सेट्रा। ओके, अब देखिए बेटा, और उससे आपसे क्या पूछा है, और आपसे वो पूछ रहे हैं कि भौतिक गुणधर्म कौन निर्धारित करता है? कार्बन की श्रृंखलन प्रकृति, मतलब कार्बन की श्रृंखला निर्धारित करती है उसके भौतिक गुण। और रासायनिक गुणधर्म कौन करता है? प्रक्रियात्मक समूह। प्रक्रियात्मक समूह क्या निर्धारित करता है? उसके रासायनिक गुण। और कार्बन श्रृंखला क्या निर्धारित करती है? भौतिक गुण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, समजातीय श्रेणी के यौगिकों की 3 विशेषताएं लिखिए बेटा। समजातीय श्रेणी के यौगिकों की 3 विशेषताएं क्या होती हैं? पहला, जो प्रक्रियात्मक, उनमें सेम प्रक्रियात्मक समूह होता है बेटा। ठीक है, सेम मतलब एक ही प्रक्रियात्मक समूह होता है बेटा। सेकंड, उनका जो सामान्य सूत्र होता है, पहला तो क्या है? प्रकार्यात्मक समूह समान होता है। सेकंड, उनका सामान्य सूत्र भी एक समान होता है। और तीसरा बेटा, कि उनमें 2 क्रमागत सदस्यों में CH2 का अंतर होता है। नेक्स्ट देखिए बच्चे, आपके पास अगला क्वेश्चन है कि कार्बन की प्रकृति अद्वितीय क्यों है? कार्बन की प्रकृति अद्वितीय क्यों है? क्योंकि कार्बन सहसंयोजी आबंध बनाता है और यह किसका गुण होता है? श्रृंखलन का गुण होता है, तथा इसकी संयोजकता भी क्या होती है? 4 होती है। तो चतुर संयोजकता और श्रृंखलन के कारण कार्बन को हम क्या कहते हैं? अद्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, C3H6, C4H8, C5H10 एक ही समजातीय श्रेणी से संबंधित हैं। क्वथनांक के बढ़ते क्रम में इन हाइड्रोजनों को संयोजित कीजिए बेटा। क्वथनांक के बढ़ते क्रम में C3H6, फिर C4H8 और उसके बाद C5H10। तो हम दोबारा लिख लेते हैं साफ साफ। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या है आपका? क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में हमने लगा दिया। C5H10 का गलनांक और क्वथनांक अधिक क्यों होता है बेटा? क्यों होता है इसका गलनांक और क्वथनांक अधिक क्यों होता है? क्योंकि जो इसका आणविक द्रव्यमान है वो ज़्यादा है। इसका आणविक द्रव्यमान बाकी दोनों की तुलना में ज़्यादा है। ठीक है, और उसके बाद इन यौगिकों के नाम लिखो। तो बेटा पहला यौगिक है आपका C3H6, पहला यौगिक है आपका पेंटीन। दूसरा यौगिक है ब्यूटीन और तीसरा यौगिक है नहीं बेटा, एक मिनट, सॉरी, C3H6 वाला बेटा आपका है प्रोपीन और C4H6 वाला है ब्यूटीन एंड C5H10 वाला है आपका पेंटीन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चे,
कार्बन के उन दो गुण धर्मों की व्याख्या कीजिए जो हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की अधिकता के लिए उत्तरदायी है। तो बेटा दो कौन कौन सी हैं? सहसंयोजी आबंध बनाना और श्रृंखलन का गुण। मतलब सहसंयोजी आबंध मतलब क्या हो गया? श्रृंखलन की प्रकृति। किसकी प्रकृति? श्रृंखलन की प्रकृति बेटा। श्रृंखलन की प्रकृति। ठीक है। और दूसरा जो आता है वह आता है आपकी चतुसंयोजकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला है सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं? परिभाषित कीजिए। कार्बन तथा कुछ तत्वों के साथ सहसंयोजी आबंध बनाना। इन तत्वों के नाम बताइए और फुलरीन में क्या है यह देखिए बेटा। यह कार्बन के अन्य रूपों से किस प्रकार भिन्न है? देखिए पहला बेटा सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं? सहसंयोजी आबंध इलेक्ट्रॉनों के शेयर करने से बनते हैं, साझा करने से बनते हैं। ठीक है। और कार्बन और ऑक्सीजन आदि तत्वों के साथ सहसंयोजी आबंध बनाता है। मतलब कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, इन सब के साथ में क्या बना लेता है? सहसंयोजी आबंध बना लेता है। फुलरीन क्या है? यह कार्बन के अन्य अपरूपों से किस प्रकार भिन्न है? देखिए बेटा जो फुलरीन है ना वो कार्बन का अपरूप तो है, लेकिन इसमें कार्बन के परमाणु इसके जो कार्बन के परमाणु होते हैं फुटबॉल की तरह अरेंज होते हैं, जबकि ग्रेफाइट में एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं षटकोणीय तल में। जबकि हीरा जो है वह क्या होता है? उसकी जो संरचना है वो दृढ़ आयामी होती है। ठीक है। और इसके बाद बच्चे आपके पास स्ट्रक्चर आ जाते हैं H2S। तो H2S का कैसे बनाएंगे? ये रहा आपका सल्फर 1 2 3 4 5 6 और ये इसके साथ आके लग गया हाइड्रोजन। ये आपका बन गया H2S का। अब ऐसे ही F2 का बना लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए बेटा ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ये इसका कंप्लीट हो गया। उसके बाद बेटा नेक्स्ट देखिए वाटर का कैसे ड्रॉ करेंगे बेटा हम? वाटर के लिए ये है आपका ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5 6 और ये इसके साथ क्या अटैच हो गया? हाइड्रोजन। ठीक है। ये हाइड्रोजन का कंप्लीट ये और ये आपका ऑक्सीजन। राइट। इस तरीके से किसका बनेगा? वाटर का। अब देखिए बेटा आगे मीथेन का कैसे ड्रॉ करेंगे? मीथेन का फॉर्मूला CH4C 1 2 3 4 होती है कार्बन की, 4 संयोजकता होती है और ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। 1 2 3 4 और ये इसके साथ आके अटैच हो गए। ठीक है। इस तरीके से बनेगा मीथेन। और उसके बाद CO2। देखिए CO2 को किस तरीके से बनाएंगे बेटा? ये रहा कार्बन के साथ 1 2 3 4 और ये ऑक्सीजन आके अटैच हो गया। ठीक है। CO2 है ना, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है। और साथ में 1 2 3 4 5 6। अब ये देखिए बेटा ये आपका कंप्लीट हो गया। देखिए ऑक्सीजन ये आपका कंप्लीट हो गया ऑक्सीजन का और यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया आपका कार्बन। ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ये आपका वर्कशीट कंप्लीट होता है। ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक यू बच्चे। टेक केयर।